हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकना क्या अफगान तालिबान के बस में है, वो रोक सकेंगे? जी हाँ, उनके बस में देखे ना, एक तो कोशिश करना होता है ना, वो कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एग्जैक्टली। अगर उनके बस में नहीं है तो पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, सेंट्रल एशियंस के साथ कोऑपरेट करके दहशतगर्दी को कर्ब कर सकते हैं। अब एक ग्रुप तो नहीं है, वहां पे 24 ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक। और कोई खतरा है चाइना के लिए, ETIM उसे कहते हैं, सेंट्रल एशिया, रशिया, अमेरिका के लिए दाइश और अलकायदा की मौजूदगी है। इसके अलावा जैशुल अदर और दूसरी तंजीम मौजूद है जो कि ईरान के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए TTP, PLA, PLF, लश्कर ए अच्छा, लेकिन मुनव्वर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी आपसे कि अगर अफगानिस्तान जो है वो उसकी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ख्वाजा आसिफ का आज बयान है, उन्होंने बहुत ही ब्लंटली बोला है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो इनसे जो है फिर अब मजीद बात तो नहीं होगी, जंग होगी। जी हाँ, जंग होगी। और अगर जंग होगी तो मैंने कहा पहले भी कि तालिबान को अपनी हुकूमत से हाथ धोना होगा। विकास तालिबान के अंदर भी दड़े हैं और बाकी अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी पर तोल रहे हैं और फ्रांस और जर्मनी से लॉजिस्टिक सपोर्ट मांगी है। तो पंचेर वैली से वो भी उठेंगे, फिर हजारा, उज़्बेक और ताजिक भी उठेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी हुकूमत